क्या अनमोल? चाय पिलाऊंगा। तो तुम बना के तो लाते नहीं हो। तुम बनाना मुझसे। खुद से बना के पी लें तो फिर तुम किस लिए आए हो चाय के लिए पूछने के लिए? हाँ, क्या बोलो? चाय पी लो। ठीक है, पी लेंगे। तुम नहीं दोगे बना के? स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। सुबह सुबह अनमोल डेली आता है हमसे चाय पूछने के लिए, और आप सभी को पता है कि हम रात में सोते हैं बहुत लेट से, आई थिंक 2:30-3 बज जाते हैं, तो सुबह भी थोड़ा 7, 7:30 या 8 भी बज जाता है उठने में। और उठते से मेरा काम यही होता है कि ब्रश व्रश करके पापा के लिए रोटी सेक के दही रोटी सान के अलग रख देते हैं, क्योंकि पापा निकल जाते हैं 9 बजे, उनका नाश्ता रखा होना चाहिए। और इसके बाद हम फिर रूम में आते हैं तो कनिका की मालिश करते हैं, उसे नाश्ता वास्ता कराते हैं। और इसके बाद ये देखो लड्डू रानी हमारी घूमी घूमी कर रही है। और अभी उसने ना, उसको तेल मालिश अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ वो खाई है थोड़ा सा और पानी पिए है बस, लेकिन अभी मैं लगूंगी उसमें। तो थोड़ा सा वॉकिंग शॉकिंग हो रहा है। और आज हमने भी सोचा है कि आज हम डाइटिंग शाइटिंग करेंगे, और दादी और अनमोल मतलब कि दोनों मिल करके ना कनिका को थोड़ा बहुत चलना सिखा रहे हैं, लेकिन उस चक्री में अभी उसका पैर पूरा नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, और उसके पैर थोड़े से छोटे पड़ जा रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो पिछली बार बैठाए थे ना तो इससे भी ज़्यादा छोटे थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि पहुंच जाएगा। लेकिन अब भी हमको लगता है ना कि 10-15 दिन या 20 दिन और वेट करना पड़ेगा। अब इसने बैठना तो अच्छे से सीखा नहीं है। और ये देखो लड्डू रानी की मालिश हो गई, कपड़े वपड़े चेंज हो गए हैं, और यहाँ हमारी लड्डू रानी मस्ती में लगी हैं। ये इधर मैंने सब इसको खिला पिला के सारी चीज़ें अभी यहीं रख रखी हैं, इसके पानी है, और ये देखो इतने कपड़े इकट्ठे हुए हैं, ये सब धोना है। और ये हटाते हैं, पहले जाते हैं इस बर्तन को धुलेंगे, इसके सारे कपड़े धुलेंगे, और कनिका को रूम में छोड़ के जाएंगे, क्योंकि कनिका ना मालिश के बाद और भरपेट जब खा लेती है ना तो वो ऐसे ही खेलते खेलते अपने आप से ही सो जाती है। लेकिन आज क्या हुआ ना कि मैं गई नहाने और मम्मी किचन में थी, सब्जी वगैरह कुछ बना रही थी, और अनमोल आके घुस के कनिका को जगा दिया। और ये देखो दुपट्टा से खेलना इसको इतना ज़्यादा पसंद है ना, आपको मैं कई बार आज क्लिप दिखाऊंगी कैप्चर करके। मतलब इससे अगर दुपट्टा ले लो या कोई भी चीज़ ऐसा जो इसके हाथ में इससे ले लो तो इतना गुस्सा करती है ये। और ये देखो कि पीछे साइड मेरी तरफ इशारा दे रही है। आज हम कुछ लुक रिक्रिएशन भी करने वाले हैं। देखो मैंने दूसरा दुपट्टा दिया, खुश हो गई। और वो दुपट्टा ना इसी को मैंने खिलाया ना सेरेलैक, तो वो सब मुंह पे लग गया था तो मैंने पोंछ दिया। बहुत लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि आप ये क्या हमेशा खिलाते रहते हो कनिका को? तो ये सेरेलैक है जो कि हम कनिका को खिलाते रहते। देखो मेरा चाय ठंडा हो गया आज मालिश करने के चक्कर में, और रोने लगी थी तो इस वजह से जल्दी जल्दी मालिश करके, और उसका मालिश का टाइम होता है ना तो रोना शुरू कर देती है। और आसपास हमारे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत बीच में ढम ढुम आपको सुनने को मिल सकता है, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और इसके साथ ही चलते हैं चाय पी के और फटाक से लगते हैं कपड़े वपड़े धुल लेते हैं। उसके बाद मैं आज मैं ना बहुत सिंपल मैं सोची ना कि अब मैं डाइटिंग करना शुरू करूँ, तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आप हेल्दी हो गए हो, और साथ में अब मैंने नॉनवेज चिकन वगैरह तो मैं खा नहीं रही हूँ, तो मैंने सोचा ऐसे भी जब मैं अपना फेवरेट चीज़ जब बंद कर ही चुकी हूँ तो बाकी चीज़ें बंद करने में क्या जाता है, तो ये चीज़ें भी अब बंद कर देने का सोच रहे हैं। और सोचे हैं कि सिर्फ दही रोटी दूध रोटी खाएंगे, और खीरा वगैरह हम सोचें कि ज़्यादातर करके खाएंगे। फ्रूट चलो रूम से बाहर चलो, चलो कपड़े पसारने हमको, चलो चलो पसरवा दो, चलो तुम भी चलो, चलो चलो कपड़े पसरवा दो, चलो सोने दो उसको। सोए बच्चे को उठा दिया कि नहाने गई इतने देर में, चलो नहाने गई, कपड़े धुली, उतने देर में अनमोल महाजन। अब मैं आपको बताऊँ कि मेरा डाइटिंग में ना कम से कम 4 रोटियां तो होनी चाहिए। इससे कम रोटी अगर मैं खाऊंगी ना तो मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। तो मैं इसलिए वरना आप लोग कहो कि ये कैसा डाइटिंग है, आपने 1 रोटी 2 रोटी क्यों नहीं खाया? तो भाई रोटी या चावल तो मुझे भरपेट चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही अब फिर इसके बाद मैं ये अंगूर लेके आ गई थी, और ये थोड़े से सूख रहे थे, अनमोल के लिए आए थे। और क्या हुआ ना कि अनमोल को डॉक्टर ने मना कर दिया ये खाने से, तो फिर अब बचे खुचे 2-3 दिन हो गए अब ये सूखने लगे, तो मैं सोची खा जाती हूँ। तो कनिका को जो जो अच्छे थे ना उसको मैं ऐसे प्रेस करके अंदर सारा वो रस जो गड़ा जाता है ना, तो फिर मैं उसके मुंह में ऐसे डाल रही थी, तो बड़े मज़े से चूस रही थी अंगूर के रस को। और सबके ऊपर ऊपर वाला पोर्शन तोड़ तोड़ के हटा के मैं खा रही हूँ। और ये देखो लड्डू रानी पूरे बिस्तर पे घूम लेती हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन अभी तक बैठना नहीं सीख रही हैं। पता नहीं कब बैठेगी ये लड़की। आपके घर में भी है क्या ऐसे 8-9 महीने के बच्चे? तो क्या वो बैठना शुरू कर चुके हैं? कमेंट करके बताइएगा। और जिनके चलना शुरू कर चुके हैं वो भी बताइएगा। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि कनिका के दांत आ गए क्या, तो नहीं, अभी कनिका के ना एक भी दांत नहीं आए हैं।
और कई बच्चों के लेट से आते हैं, जैसे अनमोल के जल्दी आ गए थे, 5.5-6 महीने पे ना एक दांत उसके आ चुके थे, फिर 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, 3 से 4 आ गए थे। लेकिन हमारी लाडो रानी तो 8 महीने की हो चुकी है, प्लस ही है, लेकिन अभी तक इसके एक भी दांत जो कहते हैं ना, एक भी दांत नहीं आए हैं। और ये बड़ी टेंशन वाली लग रहा है बात है कि क्या है पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से तो कई बच्चों के थोड़े लेट भी आते हैं। ये पूरा बकरी की तरह चबा गई मेरा, छोट, पता नहीं अब ये काम करेगा भी कि नहीं, चीज़ ही खराब कर दिया मेरा। अरे ये तुम्हारे खेलने का चीज़ है, लो सब इसमें पूरा पानी भर दिया इसमें, देखो। दे दो लड्डू, अच्छी बच्ची है ना लड्डू, इतना लाड़ नहीं चुवाते हैं मेरी चीज़ देखकर, दे दो। ये देखो मैडम के मेरी चीज़ के लिए कितने लाड़ चू रहे हैं, दे दो। नहीं करते, देखो पूरा पानी भर दिया, पूरा थूक से चाट के। क्या कर दिया तुमने मेरे माइक का, तुम क्या करोगे इसका, छोड़ दो, नहीं रखते हैं ये सब। अच्छा लो क्या करोगी तुम, ये चबाने के लिए तो भिगा देती है पूरा तो। अच्छा लो नहीं दो अच्छा लो देखो नकली रोले, खुश हो गई। दे दो कनिका, दे दो, खराब हो जाएगा, उसमें थूक चला जाएगा ना तो काम ही नहीं करेगा। नहीं करते ऐसे। अरे भाई इसके अंदर थूक भर जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। दे दो मेरा बच्चा, दे दो प्यारा बच्चा, दे दो। वो क्या मान गई, कनिका समझदार है, अच्छी बच्ची है, बेवकूफ़ थोड़ी ना है। थैंक यू। चेक करना पड़ेगा कैसे अंदर पानी तो नहीं चला गया ना, थूक भर दी थी चबा के। क्या बच्चे हैं ये मेरे, तो समझ में ही नहीं आता है, पूरा भिगा दिया थूक से पूरा। अब माइक खराब हो जाएगा कि नहीं, काम करेगा, हाँ कैसे आवाज़ डालेंगे हम, देख रही है हमको टुकुर, बात समझना ही नहीं है। पूरा थूक भर दिया है माइक में इस लड़की ने, बात समझती ही नहीं है मेरी। हो गई मम्मी का, हो गया सारा वीडियो अपलोडिंग। अब मम्मी कनिका को डायपर नहीं पहनेगी, अभी से कनिका पैंट में रहेगी, अब रात में पहनेगी डायपर, है ना कनिका लड्डू। तो ऐसी मैं जैसे ही फ्री होती हूँ कनिका को पैंट पहना देती हूँ, है ना। पहन लिया कनिका, अब आ गई और मम्मी के साथ मस्ती करेगी, खेलेगी, कूदेगी, फानेगी और डायपर हटा देगी, है ना। डायपर को करो बाय बाय। मम्मी को करो हाय। ओ लड्डू, अभी से मस्ती है ना कनिका, अब फिर से मस्ती। आओ लड्डू
लड्डू रानी। तो मेरा शक्ल देख सकते हो, यही कारण है कि मैं सुबह से चेहरा छुपा रही थी। नहीं पहले दिखा दिया ना तो बिंदी लगाया ना थोड़ी सा क्रीम लगाया ना मैंने लिपस्टिक लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। तो अब हम करेंगे अपनी तैयारी। और टाइम बताओ मैं कितने बजे फ्री हुई हूँ आज भी जल्दी फ्री हो गई हूँ। 3:10। डेली 5 बजे फ्री हो रही थी। और अभी से करेंगे बहुत सारे कुछ। और मैं ना थोड़ा सा कुछ हेयर एक्सेसरीज तैयार करने वाली हूँ, तो जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। निकालते हैं सारा सामान। हो गया, अब तो पूरे घर पे कनिका का कब्जा है। अनमोल जो है वो हमारा सो चुका है, मोस्टली 3-4 बजे तक सो जाता है। और आज मैं डायपर बहुत कम पहना रही हूँ कनिका को, तो पैंट जैसे जैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं ना धो के पसार दे रही हूँ। तो वही धो के पसार के आई हूँ, चाय बना के लाई हूँ अपने लिए। और ये रिक्रिएशन के लिए कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठे करी हैं, बहुत लोगों को बहुत पसंद आए हैं हमारे रिक्रिएशनल वीडियोज़। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना और बनाएं। तो आप लोग सजेस्ट करना कि नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से बनाऊँ। डीजे तो कह रहे थे कि माथे वाथे पे तुम पत्ते वत्ते लटका के आदिवासी बन के बना लो। तो आप लोग बताना कि ये सही आइडिया है उनका। तो चाय पीते हैं और जलाते हैं थोड़ी सी दिमाग की बत्ती, क्योंकि मुझे क्रिएट करना है बंजारा लुक। और मुझे ये मम्मी के रूम से मिला था की चेन, जो कि इसमें बहुत सारे कौरी शेल्स हैं। और वो लोग जो पहनते हैं ना तो उनके भी ना इसमें कौरी शेल्स का बहुत इस्तेमाल हुआ रहता है। वो उनकी चुंदरी में हुआ होता है और बहुत कुछ हुआ रहता है। इतना टाइम नहीं था ना कि मैं चुंदरी मतलब साड़ी के वो जो आंचल होता है ना उधर साइड कुछ क्रिएट कर सकूं। तो मैं बाकी की ज्वेलरी तो मैं बैठ के जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो ये ईयररिंग्स को मैं ब्लैक धागे से और ये सब नेक पीस को इन सबको मैं तैयार कर रही हूँ। नेक पीस के लिए मैंने क्या किया ना, कौरी शेल्स के बीच में ना एक मेरे पास ऐसे लटकन जैसा था, तो मैंने वो मेरे गले का ही एक था चेन जैसा, उसके अंदर वो जो उधर साइड में जिसका ईयरिंग बना रही हूँ ना उसी में वो लगा हुआ था। तो उसको मैंने 3-4 पार्ट में तोड़ दिए हैं और कुछ इस तरह से नेक पीस बना के तैयार कर लिया। पहनूंगी तो दिखाऊंगी, आप बताना कैसा लगा। और इसके साथ ही धागे वाला काम मेरे से सबसे ज़्यादा अजीब हो जाता है। मैं हमेशा जब भी धागे लेती हूँ ना हाथ में उलझ ही जाते हैं, वो चाहे पतले वाले धागे हों मोटे वाले धागे हों। फिर उनको सुलझाने में ही मेरे 10 मिनट लग जाते हैं। और फिर कुछ इस तरह से मैं फटक से ईयरिंग्स बना रही थी। ईयरिंग्स कुछ इस तरह से मैं बना रही थी ना कि माथे पे से मैं सेट करके दोनों साइड से लटका लूँ, ऐसे जैसे पहनते हैं ना बंजारा लुक में उस टाइप से। और ये नेक पीस को मैंने एक साइड से तो अटैच कर दिया है धागे से, लेकिन एक साइड से अटैच इसलिए नहीं किया है कि वो पहनते वक्त करूँगी, वरना अगर अभी बांध दूँ और छोटे हो जाएंगे तो मैं पहनूँगी कैसे। तो पहनते वक्त फंसा लेंगे। ईयरिंग्स ये मेरे पास ना गले का था, मैंने लिया था एक बार, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, मुझे बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है ये बंजारा लुक में जो उन लोगों के ईयरिंग्स होते हैं ना उसके हिसाब से। तो मैं सोची कि क्यों ना इन दोनों को 2 ईयरिंग्स के तौर पे यूज़ कर लूँ। और ये एक ही नेक पीस है सेट है, जिसको कि मैंने ना नेक पीस में भी इसके नीचे वाला लटकन लगा दिया है और बाकी के जो 2 टुकड़े बचे हैं उसका मैं ईयरिंग्स की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपका मेरा ये जुगाड़ू आइडिया कैसा लगा। और कुछ इस तरह से बांध वूंद के मैंने तैयार कर लिए हैं। और आप सभी को बताया ना मैंने कि धागे वाले काम में मैं बहुत उलझती हूँ और बस वही उलझन है जो कि मैं यहाँ सुलझा रही हूँ। और उलझते उलझते सुलझ तो गए। अब बैंगल्स की बारी है, तो मुझे सिल्वर बैंगल्स चाहिए, क्योंकि बंजारा लुक के लिए सिल्वर एसेसरीज ही इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ इनमें से निकाल ली हैं और गलती से मैंने पीले रंग के भी इकट्ठे किए हैं जो कि मेरे किसी काम के नहीं आने वाले। इसमें एक सेफ्टी पिन लगा हुआ था, वो भी मैंने निकाल लिया है। एक पिन भी मैं वेस्ट नहीं होने देती इधर उधर कहीं, सारे अपने पास रखती हूँ ढूंढ के, क्योंकि बहुत काम आता है साड़ी वगैरह पहनने में। और ये लेसेस है जिनको कि मैं माथा पट्टी की तरह यूज़ करूँगी। और ये साड़ी ही है मेरे पास, बंजारा वाले जो कपड़े होते हैं वो नहीं है मेरे पास, तो इस साड़ी से ही क्रिएट करना है मुझे। तो देखिए आप लोग और बताइए कि कैसा हुआ है क्रिएट। तो मैंने लुक तो क्रिएट कर लिया है। लुक रिक्रिएशन वीडियो आप लोग पहले ही देख चुके होंगे शॉर्ट्स में, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और ये मैं अपने थंबनेल के लिए शूट कर रही थी कि मैं कौन सा पिक लूँ थंबनेल के लिए, कैसे अच्छा लगेगा। और बहुत सारे जुगाड़ के बाद मुझे एक फाइनल वाला लुक मिला, जो कि है अभी मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा। ये हाँ, ये हार्ट जो कि आधा आधा दोनों साइड मेरे हाथों में है। अब आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट भर भर के दिखाना और देना। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये किस तरह से सेट किया था, ये सारा उतार के दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले मेरे ईयरिंग्स जो मैंने माथे से ऐसे सेट किए थे, ये बैंगल्स, ये मेरे बाल से भी बन चुका है, लेसेस हैं, ये कनिका के फ्रॉक बनाने के लिए लाई थी, तो ये सब हटा लेते हैं। बिंदी इतने सारे मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी, ये सारे बिंदी को रख लूँगी डब्बे के ऊपर चिपका के, जो कि मैं आके घर में जब भी लगाती हूँ ना बिंदी, तो मैं यही वाले लगा के यूज़ कर जाऊँगी, क्योंकि ये सारे बिल्कुल नए नए हैं। और ये बस लुक के लिए मैं ना आईलाइनर नहीं लगाना चाहती। उधर से लड्डू रानी भी उठ गई और बिल्कुल सही टाइम पे उठी है, क्योंकि ना जितने देर मैं शूट कर रही थी ना कनिका एकदम गहरी नींद में चली गई थी और बहुत जल्दी ही सो गई थी। मतलब उसको पता चल गया था मम्मी अब अपने काम में लग रही हैं, चलो थोड़ी देर की नींद ले लेते हैं। और ये बैंगल्स और
चलो सब कुछ हो गया, अब मैं फटाक से लगा लेती हूँ अपने स्क्रंचीज और अपने काम वाली बाई के लुक में आ जाती हूँ। और फिर इसके बाद जाऊँगी मैं कनिका के पैंट वगैरह कुछ फिर से इकट्ठे किए हैं वो सब धोने के लिए। तो चलते हैं और अपना मुँह भी धो के आऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं मेकअप और आईलाइनर और इन सब में ऐसा लगता है ना जैसे चेहरे पे कुछ हैवी हैवी सा रखा हुआ है। लड्डू रानी मुझे देख देख के हंस रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत इरिटेशन होता है ज़्यादा देर तक लिपस्टिक आईलाइनर और ये सब पोत के रखने में ना, थोड़ा अजीब लगता है। हाँ कुछ फंक्शन होता है या कुछ खास चीज़ें तो मैं लगा के रहती हूँ, बट ऐसे नहीं अच्छा लगता है। मम्मी कैसी लग रही है? गंदी लग रही है? हे भगवान, हम सब दे दो, बोल दो अच्छी लग रही है। सो के उठते से अनमोल आ गया था और मेरी बहुत सारी बुराई कर रहा था। मैंने पूछा कैसी लग रही है, मैं तो बोल रहा बहुत गंदी लग रही है। और ये देखो लड्डू रानी कितना रो रही है आज उसको मतलब बाहर जाने का एकदम सूट चढ़ा है और उसको कोई लेके नहीं जा रहा है, इस वजह से बहुत रो रही है, चिलचिला रही है। एक्चुअली में क्या हुआ है ना कि बाहर साइड ना वो जो मम्मी का फ़ोन गिरा है ना टंकी में, वो निकलवाने के लिए मम्मी किसी को बुला के लेके आई हैं, तो उसी में मम्मी थोड़ी सी बिजी हैं, लेकिन लेके जाएंगी थोड़ी देर में उसको घुमाने के लिए। बट ये बेचैन है कि अभी इसको लेके जाएगा। क्या हुआ पता है किसने रो रही है? बाहर घूमने के लिए, शाम का टाइम है, दादी अपना फोन निकलवा रही है तो कनिका को यहाँ छोड़ के चले गए, इसलिए रो रही है। गुलू 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 गुलू। इस टाइम दादी इसको घुमाती हैं बाहर, है ना। गला 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 हो गया। ये रोना था कि खेलना था नहीं समझ में आया हमको। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं मम्मी किस तरह से क्या क्या चीज़ों से जुगाड़ करके निकलवाई हैं अपना फ़ोन। और पता नहीं आपको क्या लगता है वो फ़ोन चलेगा भी? अभी फ़िलहाल तो निकल तो गया, आपको दिखाते हैं फ़ोन भी, फ़ोन की क्या हालत। और ये बाल्टी रस्सी की मदद से निकाला गया है फ़ोन को टंकी में से, और ये रहा वो फ़ोन। अब ये भारी भी हो गया है और अनमोल ने बहुत चलाया था तो इतना गर्म था, लेकिन अब बिल्कुल ठंडा भी हो गया है, क्योंकि हफ्ते भर से ऊपर रह चुका है ये फ़ोन। मम्मी का मन नहीं मान रहा था, थोड़ा जल्दी निकलवा लेती तो आई थिंक ये बन भी जाता, बट अब का पता नहीं कि बनेगा कि नहीं। और अभी हम नहीं 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 नहीं, देखो हंस रही है लेकिन चीख रही है कनिका। नहीं नहीं, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में लड्डू को दे प्याली में, प्याली गया टूट लड्डू गई रूट, लड्डू को मनाएंगे रसमलाई खिलाएंगे, रसमलाई नहीं अच्छे नानी जी नमस्ते। देखो 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 देख लिया। पानी दे। क्या आज अनमोल ने कह दिया आज मम्मी को नहीं खाने देगा, है ना। जाने तो मुझे तो भी चिकन पसंद है, अंडा नहीं पसंद है। खा लो तुम। मैं खा जाता हूँ। खा जाओ। अनमोल आज मम्मी को नहीं खाने देगा? जाने तो मम्मी को ऐसे भी चिकन पसंद है, तुम खा लो अंडा। मेरी मम्मी हमको खिलाती थी चिकन। चिकन नहीं, सब्जी खिलाता था, सब्जी अलग। सब्जी तो यहाँ खाते हैं, वहाँ तो हम नहीं खाते थे। सब्जी तोड़ दिया है हमने, सारा बैगन तोड़ दिया है, पन्नी में थोड़ी खाता। तो तुम्हारी दादी बर्तन देंगी ही नहीं तो पन्नी में ही ना खाना पड़ेगा। लो पन्नी में खाना पड़ेगा। हाँ पन्नी में ही खाना पड़ेगा। पन्नी में? पन्नी में ही खाना। खा जाओ। तो आपको क्या पसंद है नॉनवेज में, अंडा या चिकन? मुझे तो चिकन और फिश बहुत पसंद है, डीजे सर को भी फिश ही पसंद है। और यहाँ मम्मी काट रही है नेनुआ की सब्जी, नेनुआ बनेगा और हम इधर आटा लगा रहे हैं। और आज अगर हम रांची में होते तो आज हम चिकन बनाए होते, क्योंकि आज बहुत मन था, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। और आज हम खाएंगे सिर्फ खीरा, मन नहीं है कुछ खाने का। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ ना कि हमारे घर में आ गया एकदम पका हुआ आम। किस किस के घर में आम आ चुका है, चलो पहले अनमोल को दिखाते हैं। कौन निकल गया अनमोल पानी से? हाँ चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। ये देखो लड्डू लड्डू। वो कर लो, जो मना करे वो कर लो, जो मना करे वो कर। आएगा चाचा तो मरेगा ना, तो पता रहेगा। आएगा तो जो मन करे तो ऊपर लो। लड्डू रानी ये क्या चल रहा है?
हाथ खा रही है भैया को देख देख के। ओए 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 ओए। धमका देगा भाई शिव लो शिव बहुत तो कब तो उठता है। अनमोल चलो ना किचन में थोड़ा सा वीडियो बनवा दो, अच्छा हो जाता है, लंबा हो जाता है थोड़ा सा। चलो वो छोटा सा वीडियो बनाया मेरा। रख तो बोल। चलो आजा चाचा आएगा तो आजा अनमोल। तो अभी हम वापस आ गए हैं किचन में और आज अभी तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या खाने वाली हूँ। मैंने आटा भी कम ही साना था क्योंकि मैंने सोचा था ना कि मैं खीरा खाऊंगी, लेकिन अचानक से आम आया और फिर मैंने आटा और लगा लिया। और आपको सारे क्लिप दिखाएंगे कि आज मैं फ्रिज में भी रखी थी एक गिलास ठंडा पानी, और मुझे ठंडा पानी पीने की आदत नहीं है इसलिए मैं पी नहीं पा रही थी और घंटे लगे और मेरे कान से ऐसा लगा जैसे धुआं भी निकल गया ठंडा पानी पीने में। किस किस को आदत है फ्रिज का पानी पीने का। और इसके बाद हम काट रहे हैं खीरा, क्योंकि मुझे बहुत लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि वज़न बढ़ गया है, तो फिर ठीक है देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर वज़न कम हो जाए। पूरे दिन मैंने बहुत से कम खाने की कोशिश किया और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था भूख के मारे। मैं इतना कम खाई हूँ आज, लेकिन अब देखो रात में इतना सारा खीरा खा लिया मैंने कि इसके तुरंत बाद पता है क्या हुआ, पेट एकदम फुल हो गया था। खीरा मतलब मुझे लगा नहीं पता था कि खीरा खाने से भी पेट भर जाएगा। और उसके बाद मुझे दिख गया आम, और अब आम और रोटी तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि हो गया मेरा डाइटिंग, गया सब डाइटिंग तेल लेने। अब तो मैं खाऊंगी भरपेट क्या मतलब 2 रोटी और 1 आम तो खा ही लूँगी। और इसके साथ ही अभी तो मैं बहुत जुगाड़ू तरीके से अपना जुगाड़ कर रही थी कि मेरा हेल्थ अब कम हो ही जाएगा, लेकिन आम देखने के बाद समझ नहीं आ। आज ना सुबह सुबह एक गिलहरी का वीडियो देखा तो वो ऐसे चिल्ला रहा है, नेहा चिल्ला रहा है। तो अनमोल क्या कहता है, नेहा चिल्ला रहा है, ये दूसरा नेहा के लिए चिल्ला रहा है। क्या अनमोल? दूसरा नेहा के लिए चिल्ला रहा है ना? कैसे चिल्ला रहा था, एक बार चिल्ला के दिखा दो। जाके फेंक दिया खीरा का प्लेट, खीरा खा रही थी। हाँ कोई दिन रख देता मेरा तो फोटो खींच जा दिखाई। रोटना को आता है को आता नहीं दे रोटी से वजन कम करने वाला भाई ना का बकवास करेगी। आज ही हम शुरू किए डाइटिंग। डाइटिंग से नहीं उसको पाउडर आता है एगो महंगा है। लेकिन मम्मी खाई थी, हमको ध्यान है मम्मी हाँ पी थी तू ना। खाई जा देखी न तो हुआ था झूठो के जाई तो कोई नहीं हाथ ना कम हो गया बोले कि ना पी तो उतना के उतने रहे। आटा बढ़ा के आते हैं। हाँ बढ़ा आता नहीं है। देखो अगर भाई अपना घर के आम खा रही हूँ ठीक है। अरे का भूख लगल है। हाँ तो थोड़ा खिला देते हैं। ये घर के आम खा रहे हैं भाई, मेरे बेटा ने आम पी लिया। देख रो 200 रुपया किलो 1-2 रुपया किलो नहीं है। मेरा पोता का खाना ही नहीं है, ये आम बेकारी है, कोई बेकारी है, कोई काम का ही नहीं है। लो ना ले लो खिलाओ हाँ कल खिला देते बना के तो देख लिया आपने, ये हमारा दिखता ना वाला घर जो कि मुझे डाइटिंग करने ही नहीं दे रहा। मेरा वजन कैसे कम होगा, कोई बात नहीं, आज तो फिर रोटी खा लेते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग में। बना के ले आते हैं। पापा आ गए थे कि खाना बनाया नहीं कनिका के लिए, सेरेलैक क्यों नहीं गर्म किया, तो वो मैं पानी चढ़ाई हुई थी, फिर मैं जाके खिला के आ गई हूँ। और अब मैं अपने लिए आम को जा रही हूँ पानी में भिगो के रख देती हूँ। कभी भी आम खाती हूँ ना तो जस्ट अभी तो सीज़न स्टार्ट ही हुआ है और आम को खाना है तो इसको पानी में भिगो के थोड़ी देर तो छोड़ देना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए कि पूरी रात छोड़ दें। और ये मैं जा रही हूँ, आटा भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि अब हम खाएँगे आम रोटी। तो रोटी सेक के आ गई हूँ और आधा घंटा हो भी गया है पानी में रखे हुए आम को। तो इसका किनारी साइड से ना वो जो चोप गाड़ना कहते हैं ना, वो हमने चोप गाड़ दिया है, मतलब कि आगे से थोड़ा सा वो जो आगे रहता है ना डंठल जैसा, उसको हटा के वहाँ से थोड़ा सा प्रेस करके आप पानी निकाल दिया करो, जो कि थोड़ा सफ़ेद जैसा निकलता है आम से, तो वो निकाल दिया। क्योंकि वो जब भी मैं अगर खा जाऊँ ना ऐसे ही तो मेरे मुंह के आसपास घाव वगैरह हो जाते हैं, और इस वजह से मैंने कर लिया अपना जुगाड़। और आम बहुत ज़्यादा ही पक गए थे और मैं गई थी रोटी लेने के लिए, तो ये 2 रोटी और 1 आम खाऊंगी मैं मस्त। और इसके बाद जा रही थी दौड़ के पापा का वो दूध देने के लिए, क्योंकि वो खाना खाते हैं ना तो तुरंत नहीं देते हैं दूध, क्योंकि अनमोल जो है ना गिरा देता है, इधर उधर झटक देता है, तो इस वजह से थोड़ी देर बाद जाके देते हैं, जब पापा रोटी सब्जी खा लेते हैं और दूध में रोटी डालने का टाइम आता है तब। तो हो गया मेरा रोटी और आम तैयार। और किस किस को आम पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस किस के घर अभी तक इस नए सीज़न वाला आम आ चुका है ये भी कमेंट करके बताइएगा। और चलते हैं, मेरा तो देख के ही मुँह लटपटा रहा है वॉइस ओवर के टाइम पे। और मैंने ऐसे कुछ भरपेट आम रोटी खा लिए हैं और मुझे बहुत पसंद है आम के सामने तो सारे फल फेल है मेरे हिसाब से, तो मुझे आम इतना ज़्यादा पसंद है
सच में फलों का राजा ही कहलाता है आम। और इसके बाद मैं आई थी बेडशीट लेकर के चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरे रूम का बेडशीट आप देख सकते हो, बच्चे हैं, बच्चों को तेल लगता है तो पूरा बिस्तर जो है ना बहुत ज़्यादा तिलकट जैसा हो जाता है और गंदा हो जाता है। तो नया बेडशीट है और मुझे ना इस बेडशीट का किनारी भी मोड़ना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे ही बिछा रहे। और हम ना जब आई थी बिछाने तो अनमोल था रूम में, तो मैं सोची बिछा लूँगी आसानी से, लेकिन उसके बाद अनमोल गया हॉल में और कनिका आ गई रूम में। तो कनिका को इधर से उधर से उधर से इधर से बिना पेंदी के लोटे की तरह घिसकाते घुसकाते मैंने बेडशीट बिछाया। और फिर ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं बिछा के दिखा पाई, वरना मैं और फिनिशिंग से बिछाती, बट क्या करना है, रात में सोना ही तो है। और सब लोग दिन में बिस्तर ठीक करते हैं ना सुबह उठते उठते, और मेरी हमेशा की हैबिट है ना कि मैं रात में सोने जब जाती हूँ ना उस वक्त अपना बिस्तर ठीक करती हूँ। आपकी क्या आदत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप उल्टा करते हो, पहले लिपस्टिक लगाते हो, फिर सिंदूर लगाते हो, फिर बिंदी लगाते हो। सब लोग पहले सिंदूर लगाते हैं, फिर बिंदी लगाते हैं और फिर लिपस्टिक लगाते हैं। तो आपकी क्या राय विचार है इस बात पे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ही बिस्तर लगाने वाली आपकी क्या कहानी है वो भी ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ। और अब मुझे मेरे ख्याल से तो सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है और वो इंसान अपनी हैबिट के हिसाब से ही चलता है शायद। और ये देखो मिक्की माउस वाला बेडशीट बिछ तो गया, लेकिन हमारा अनमोल दौड़ के आ गया। मैं जा रही थी दही जमाने के लिए, सुबह दही का आनंद दिखाते हैं ना, पापा भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, अनमोल भी खाता है दही रोटी, तो इस वजह से जा रही थी दही जमाने। लेकिन तब तक मैं अनमोल आ गया, कूलर चलाई और मैं बोली आया छिप के लिए आया, तो अनमोल दौड़ के भागा। लेकिन अभी वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है। मैं किचन में गई तब तक मैं फिर वो वापस आ गया था, बट कोई नहीं, मुझे एक गिलास अभी दूध भी पीना है। और ये लोग बहुत देर तक मस्ती करते हैं, पता नहीं भी तो 11 साढ़े 11 हो जाता है। और ऐसे कनिका बहुत डरती है ना अनमोल से, अनमोल के जाते ही ना एकदम मतलब रूम में ऐसे रहती है ना जैसे एकदम ये इस रूम पे इसी का राज है, और सच में बिल्कुल ठाठ से बैठती है। अभी देखो अभी कैसे थोड़ा सा डरी हुई सी भी लग रही होगी आपको, या थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाती है कई बार अनमोल से। और जब इधर उधर सब लोग रहते हैं ना तो ये नहीं चिल्लाती है, लेकिन जब कोई जैसे ही किसी का आहट सुन लिया, गेट पे कोई आ गया और अनमोल कनिका के साथ है, तब कनिका ज़ोर से आवाज़ लगाती कि मतलब जल्दी से उसको वहाँ से लेके भागा जाए। बहुत सतर्कता के साथ कनिका अपना काम करती है। और कैसा लगा आपको हमारा ये पूरे दिन का प्यारा सा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रिक्रिएशन वीडियो के लिए सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि नेक्स्ट रिक्रिएशन आप किस तरह का चाहते हैं। और अब हम खिलाते हैं कनिका को दोबारा खाना और थोड़ी सी कर देते हैं मालिश, क्योंकि करीब 8:30 बजे मैंने इसको खिलाया था और अब 10:30 बज चुके हैं। और ये देखो इसके ठाट देख रहे हो ना, बस यही है कनिका अनमोल के जाने के बाद बिल्कुल इस रूम की रानी बन जाती है। अब चलते हैं सोते हैं, और रात बहुत हो चुकी है और कनिका को सुलाऊंगी, फिर मैं करूंगी एडिटिंग। और आज मैं पूरा का पूरा एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ, कुछ एडिटिंग दिन में करूंगी, क्योंकि सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप अपने लिए भी थोड़ा समय दो और थोड़ा सा रेस्ट भी करो, और रात में तो कम से कम सो जाया करो। तो ठीक है, आज रात में हम आप लोगों के कहने पे सो जा रहे हैं, कल का कल देखेंगे कैसे एडिटिंग होना है। और ये कनिका हमेशा ऐसे मुँह बनाती है, शायद मैं उसको देख के बना दे रही हूँ इसलिए, बट एक्चुअल में ना वो बनाती थी ऐसे, तब मैं उसको देख के ऐसे बनाने लगी हूँ। बट अब मैं आधा नहीं बनाऊँगी इसके सामने, पता है, नहीं तो ऐसे ऐसे मुँह बनाती रहेगी हमेशा। और चलते हैं सोते हैं ठंडे ठंडे कूलर की हवा में। रात में रूम मेरा इतना ठंडा हो जाता नहीं। देखो फिर से अनमोल वापस दौड़ के भाग आया, मैं गई दूध लेने के लिए, तो पिछली बार गई थी दही जमाने। तो चलो मिलते